अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आसफ़ा और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक ब्यूटी एंड हेल्थ। आज मैं एक बहुत ही अहम मसले के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ और उसका घरेलू आसान सा इलाज बताऊँगी आपको, जो कि बहुत ही अहम मसला है लेकिन हम उसको बिल्कुल भी हम नहीं समझते और बाज़ औक़ात तो कोई बात भी नहीं करता इस मसले के ऊपर। तो ख़वातीन, बच्चियाँ, बहुत सारी ख़वातीन इस मसले का शिकार होती हैं, लेकिन वो क्योंकि बात नहीं कर सकती, तो ये फिर मसला जो है वो बढ़ता जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता हड्डियों का मसला बढ़ जाता है और फिर और भी बहुत सी बीमारियाँ जो हैं इस मर्ज़ की वजह से जन्म लेती हैं। तो ये है लिकोरिया का मसला, ये ख़वातीन और बच्चियों में आम होता है और इस मसले की वजह से होने वाली बहुत सी बीमारियों से 2-4 हो जाती हैं, लेकिन वो इस मसले को डिस्कस भी नहीं करती हैं, ना ही इसका इलाज मुमकिन हो सकता है। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से इलाज बता रही हूँ और अगर ये आप कर लेते हैं तो बिल्कुल भी ये मसला आपका 100% ख़त्म हो जाएगा। और ये 2 चीज़ें मैं ले रही हूँ, ये है गोंद कतीरा और ये इस तरह ही होता है, इस तरह से इसके बड़े-बड़े टुकड़े भी होते हैं और छोटे-छोटे भी होते हैं और ये है मिश्री। तो ये 2 चीज़ें आप ले लें, हम वज़न लेनी है आपने। ये बहुत सस्ती सी चीज़ें हैं, आम ये पंसार शॉप से आपको आराम से सस्ती सी मिल जाएँगी दोनों चीज़ें और ये दोनों हम वज़न लेनी है आपने। दोनों को अच्छी तरह से आपने लैदा-लैदा पीस लेना सिल पर या कुंडी में या फिर जिस भी तरीके से, लेकिन ये फाइन पाउडर बनना चाहिए। तो लैदा-लैदा इनको पीस के रख लें और इसको मिक्स कर लें फिर अच्छी तरह से और इसका आपने 1 चम्मच लेना है रात को सोने के टाइम दूध के साथ। हल्का सा नीम गर्म दूध कर लें और उसके साथ आपने ये लेना है और अगर आपका मसला ज़्यादा है तो फिर ये आप 2 टाइम ले सकती हैं। सुबह नाश्ते के बाद, नाश्ते से 1 या 2 घंटे के बाद आपने 1 गिलास नीम गर्म दूध ले लें और उसके साथ 1 चम्मच इसका आपने लेना है और एक दफ़ा आपने रात को खाने के बाद जब आप सोने लगते हैं तो तब आपने लेना है। तो आपका मसला जड़ से इंशाल्लाह यकीनन ख़त्म हो जाएगा और कोई भी चीज़ है तो आप यकीन के साथ करें, तो फिर ये आपको उसका फ़ायदा होता है। तो अभी मैं आपको ये इसका पीस के पाउडर बना के दिखा देती हूँ और साथ में आप इस सॉल्यूशन के साथ ये एक और भी चीज़ बता देती हूँ, ये भी ज़रूरी है और ये हैं भुने हुए चने। ये छिलकों के बगैर लिए हुए हैं मैंने। भुने हुए चने लेने हैं आपने और साथ में लेना है खोपरा। इन दोनों चीज़ों का आपने पीस के पाउडर बना के रख लेना और ये आप दिन में किसी भी टाइम चलते-फिरते 1 चम्मच आप ये खाती रहें। इसका कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, तो इसका ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट है, ये आप खाते रहें। और ये आप तब तक करें जब तक आपको इसका आराम नहीं आ जाता इस चीज़ का। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें, चारों ही चीज़ें, ये कोई साइड इफ़ेक्ट वाली नहीं है, आपको इसके खाने से फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। कैल्शियम की जो ख़वातीन की कमी होती है, घुटनों में, जोड़ों में दर्द, ये इसी वजह से होता है आहिस्ता-आहिस्ता। तो आगे जाके ये फिर प्रॉब्लम्स करता है और जो अर्ली एज होती है लड़कियों की, ख़ास तौर पे 12 साल के बाद की बच्चियाँ और उससे फिर आगे, तो उनको स्टार्ट से ही ये शुरू करवा दिया जाए ये चीज़, तो उनको फिर इस बीमारी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 12 साल की बच्चियों के बाद से लेकर किसी भी उम्र में ये इस्तेमाल किया जा सकता है, नो साइड इफ़ेक्ट। तो मैं और इसका पाउडर बना के दिखाती हूँ आपको। ये बारीक आपने पीस लेना है। ये आपको एक और मसले का हल बता देती हूँ। इतना ये इस तरीके का आप छोटे-छोटे टुकड़े करके, तो इसको आप रात को एक प्याली में भिगो दें। एक प्याली के अंदर पानी भर के तो उसमें आप ये भिगो दें थोड़ा-सा, 1 चम्मच के करीब। तो ये जो आजकल नाक के मसले मसाइल बढ़ रहे हैं कि नाक से खून आ रहा है, ये गर्मी की वजह से होता है। तो ये क्योंकि फिर ये बहुत ठंडी चीज़ होती है, तो वो उसमें आप थोड़ी-सी मिश्री मिलाकर या फिर आप दूध में मिलाकर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे आपकी ये जो मसला चल रहा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और आगे रमज़ान में बहुत से लोगों को गर्मी का मसला हो जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पे भी ये इसका इस्तेमाल ज़रूर करें इफ्तारी के टाइम पे, या फिर आप सहरी के टाइम पे भी कर सकते हैं, दही में मिला के करें या फिर दूध में मिला के। तो इस तरह करना कि आपने इसको भिगो देना कुछ घंटों के लिए, तो उसको आप उसके बाद आप दूध में इस्तेमाल करिए। ये इतना सा 1 चम्मच आप इसको भिगोएँगे तो ये फूल कर एक पूरी प्याली बन जाएगी। इसलिए आप इसको बहुत थोड़ा-सा भिगोएँ, जितना आपने इस्तेमाल करना है उसके मुताबिक। पहले दिन आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए, इस मसले का भी हल बता दिया मैंने आपको। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और ये बहुत अच्छा है हड्डियों के लिए। तो मैं आपको बाकी का भी फिर पीस के बताती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको बारीक पाउडर की तरह बना लिया। अब फिर भी हम इसको छान लेंगे।
और ये जो मोटा मोटा है ये हम दूध शरबत में डाल के या दूध में डाल के भिगोने के लिए रख देते हैं। ये इसको अलहदा रख देते हैं। और ये भी मैंने पीस लिया, इसको मैंने फिर छान लिया था अच्छी तरह से। और ये देखिए उतना ही मैंने ये ले लिया है और इसको भी मैंने बारीक छान लिया है। और ये दोनों पाउडर को अब अच्छी तरह से हम वज़न लेके मैंने इनका फिर बराबर कर लिया, एक चम्मच से माप के। इन दोनों को हमने मिक्स करके अच्छा सा पाउडर जो है मिक्स बिल्कुल सही करना है आपने। और ये चम्मच तो बड़ा है, इससे थोड़ा सा छोटा चम्मच लेंगे आप। और एक चम्मच आपने लेना है। अगर आपका मसला ज़्यादा है तो आपने 2 टाइम लेना है, और अगर कम है तो फिर आपने सिर्फ 1 टाइम ही लेना है। और साथ में भुने हुए चने और खोपरा जो है वो भी आपने लाजमी करना है, क्योंकि ना तो इस चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना ही उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। और आप यकीन करें कि ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसका हज़ारों रुपए लगा कर भी इस मर्ज़ से आप निजात नहीं पा सकते। लेकिन ये जो घरेलू चीज़ें होती हैं, होम रेमेडी, इससे इसके बाकायदगी से करने से आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, लेकिन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हालाँकि जो आप मेडिसिन वगैरह किसी भी मर्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो ये आप करके देखिए, आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। दूसरा मैं आसान हल ये बता रही हूँ आपको कि 4 ग्लास आपने पानी लेना है। और जो मेथी होती है, मेथी का आपको पता है जो हम अचार में भी डालते हैं, येलो कलर के होते हैं दाने, तो वो आपने लेके 2 चम्मच वो लेनी है और 4 ग्लास आपने पानी लेना है। पानी को उबलने के लिए रखना है, तो जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा तो आपने उसमें वो मेथी दाने डाल देने हैं। और पानी जब 1 गिलास रह जाएगा तो फिर आपने उसको छान के, तो उस पानी को जब नीम हल्का नॉर्मल हो जाएगा तो फिर आपने उसको पानी को पी लेना है। और ये 1 हफ्ता करके देख लें, इससे भी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको 2 तरीके बता दिए हैं, दोनों में से जो भी आपको सूटेबल हो और जो आसान लगे वो आप कर लें। और मैं ये लालच नहीं करती कि मैं इसकी अलग-अलग से वीडियो बनाऊँ। मैं चाहती हूँ कि एक ही वीडियो से बहुत से लोगों को फ़ायदा हो, और जो चीज़ आपको सूटेबल लगे तो आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आप रहिए यूँ ही मेरे साथ, और मैं रखूँगी आपकी सेहत और ब्यूटी का ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।